इस मृत्युंजय मंडपम में अधिक मास पुरुषोत्तम मास के पुण्य काल में भगवत अनुग्रह से ही यहाँ अनेक अनुष्ठान गतिमान हैं। उन अनेक आध्यात्मिक अनुष्ठानों के अंतर्गत यह एक अत्यंत दैवीय संकल्प श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और उसके यजमान अत्यंत आदरणीय प्रिय बजरंग लाल जी, उनकी गृह लक्ष्मी, उनके सकल परिजन पुरजन बंधु बांधव और इस अवसर पर आप सब के साथ बैठकर अत्यंत आनंदित हूं और आह्लादित हूं। पुरुषोत्तम मास में भगवान नारायण इस मास के स्वामी हैं और उन्हीं के निमित्त यह श्री हरि कथा समर्पित है। नमोस्तु नन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। भगवान अनंत हैं, भगवान अच्युत हैं, वे नित्य विद्यमान सत्ता है, सर्वत्र सर्वव्यापक, प्रत्येक संदर्भ में नित्य नूतन, सामायिक, शाश्वत सत्ता जिसकी है वह है भगवान। वो प्रत्येक काल के स्वामी हैं, वो काल स्वरूप है, काल उनसे ही है। शास्त्रों में आता है, भगवान स्वयं कहते हैं कालोस्मि, मैं ही काल हूं, कालम करालम। जो कराल अवस्था है, काल की अवस्था है, वो जो महाकाल अवस्था है वो मैं हूं। मैं समय हूं और मैं समयातीत भी हूं। तो वो समय से परे भी हैं, समय उनसे ही है। बियॉन्ड टाइम स्पेस कॉज, उनसे अलग है वो। बियॉन्ड टाइम स्पेस कॉज, किसी भी कारण से अलग है वो महाकारण है। काल उनसे ही है और वो स्वयं काल है। पौराणिक आख्यान के अनुसार और वैदिक वांग्मय के द्वारा भी काल के प्रत्येक अंग की चर्चा की गई है। वह ब्रह्म मुहूर्त, प्रातःकाल, पूर्वान्न, मध्याह्न, अपराह्न, संध्या, प्रदोष, रात्रि, प्रत्येक काल का वर्गीकरण किया गया। काल के साथ तिथियों का भी।
जो शुक्ल पक्ष की तिथियां हैं वे नित्या कहलाती हैं, कृष्ण पक्ष की तिथियां चित्रा कहलाती हैं। प्रत्येक तिथि का कोई एक देवता है, कोई एक देवी है, प्रत्येक तिथि का। जो तिथि क्षय हो जाती है उसका देवता स्वयं नारायण है। काल के 5 अंग बताए गए, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। ये काल के 5 अंग ही जहां एक साथ समझे जा सकते हैं उसे पंचांग कहते हैं। तो पंचांग में गणना की जाती है योग, करण, तिथि, वार, नक्षत्र की। सप्तवार, 27 नक्षत्र, 12 मास, प्रत्येक मास का कोई देवता। और न केवल मास, न केवल दिवस, दिवस में भी यहां तक है शाक्त ग्रंथों में कि मुहूर्त का भी कभी कभी देवता बदल जाता है। किसी एक मुहूर्त में भी देवता काल का अधिपति हो जाता है, किसी एक मुहूर्त का। कभी किसी एक योग और कर्ण में भी देव सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रिक्त तिथि एकीकृत हुई और जब उनकी गणना नहीं हो सकी तो उन्हें रिक्त मानकर, और ऐसा भी है कि निंदनीय मानकर, उन्हें त्याज्य मानकर अथवा तो हेय मानकर कि इस काल का कोई स्वामी नहीं है, तो ये जो काल है ये उतना पवित्र, दिव्य, श्रेष्ठ और महनीय नहीं है, ऐसा कहकर देवगणों ने काल की उपेक्षा की कि इस काल का कोई स्वामी नहीं है। उपेक्षित तिथियां और वह उपेक्षित मास मलमास कहा जाने लगा। और चूंकि समय भी एक देवता है और उसे निर्धारित करते हैं सूर्य। सूर्य की किरण जब धरती को छूती है तब प्रातः काल होता है। प्रातः काल से अगले दिन की प्रातः काल तक एक दिन कहलाता है। उस दिन में एक रात भी आती है। जो दिन कहलाता है उस दिन में एक बार पूरा 24 घंटे का रहता है। वार अर्धरात्रि में बदल जाता है आंगल गणनाओं के अनुसार, कली प्रभाव से। आंगल गणनाएं अधिक प्रचलित हैं, उनके कारण वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं। मूल्य और मानक समय की गणनाएं आंगल पद्धति से निर्धारित की जा रही हैं। पर यह कितना हास्यास्पद लगता है कि अर्धरात्रि में दिन कैसे हो सकता है। मध्य रात्रि में रात्रि के 12 बजे नया दिन कैसे आ सकता है जब सूर्य नहीं है, प्रकाश नहीं है। लेकिन चूंकि कली प्रभाव है, युग का प्रभाव है, और युग के कारण, कली प्रभाव के कारण कभी कभी कोई मानक, मूल्य, पर्व, परंपराएं, उत्सव, मंत्र, तीर्थ, विद्या वो गोपनीय हो जाती हैं, उनका गोपन हो जाता है। जैसे कि चातुर्मास में धरती पर घास उगाए तो पगडंडियां छिप जाती हैं, पर पगडंडियां वहां हैं, मार्ग वहां है। तो कठिन कलिक काल के कारण, इस कठिन और घोर कलयुग के कारण काल की दिव्यता, उसकी श्रेष्ठता, उसके मूल्य, मानक, उसकी परिमित अपरिमित अवस्था कहीं गोपनीय बनी है, पर शास्त्र में वह प्रकट है।
गुरुजनों के यहाँ, संत सत्पुरुषों के यहाँ, विशेषकर तीर्थों में हम भारतीयों के पास, हम जितने भी अध्यात्म पथ के पथिक हैं, जितने भी हम प्रकाश मार्गी, और हम जितने भी गुरु द्वारा उपदेशित किसी एक संप्रदाय के अनुसार वेद विहित शास्त्र सम्मत महाजन द्वारा आचरित और गुरु द्वारा उपदेशित जीवन जीने वाले हम अध्यात्म के पथिक इन काल गणनाओं से अपरिचित नहीं, न हम काल की महिमा से अपरिचित है। तो जिसे मलमास कहा जा रहा था, वो काल नारायण की शरण में पहुंचा। सूर्य ने सहायता की और भगवान सूर्य ने कहा कि ये काल उपेक्षित अनुभव करता है, इसे मलमास कहा जा रहा है। इन अधिक अतिरिक्त तिथियों को एकीकृत कर दिया गया है और ये अधिक मास मलमास कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई देव यज्ञ भाग लेने के लिए तैयार नहीं है, इसमें देवियां चैतन्य नहीं है, वे इस अतिरिक्त तिथियों में संचालन के लिए कोई तत्पर नहीं है। तब भगवान नारायण ने सूर्य के आग्रह पर और स्वयं अत्यंत करुणा और कृपा कर ये कहा कि ये मास ही मैं स्वयं बन जाऊंगा, पुरुषोत्तम मासो हम। जहां भगवान गीता में मार्गशीर्षो हम कहते हैं कि मैं मार्गशीर्ष हूं, वहीं भगवान कहते हैं पुरुषोत्तम मासो हम। अहम पुरुषोत्तम मास कालोस्मि, पुरुषोत्तम मास का काल में ही हूं। अहम सर्वत्र विकीर्येत, पुरुषोत्तम मास मम स्वरूपस्ति, पुरुषोत्तम काल मम स्वरूपस्ति, पुरुषोत्तम काल एव मम सत्ता सर्वत्र। ऐसा भगवान कहते हैं कि जो पुरुषोत्तम काल है, पुरुषोत्तम मासो हम, मैं पुरुषोत्तम मासो। देवगणों ने कहा कि इसका फल क्या है, तो उन्होंने कहा आपके फल सीमित हैं, और ये सच है। देवता कोई अनंत फल नहीं दे सकते, कोई पुण्य भी तो अनंतता को प्राप्त नहीं कराते हमें। प्रचंड पुण्य हमें स्वर्ग ले जाते हैं, और स्वर्ग की भी सीमाएं हैं, स्वर्ग भी सीमित है, स्वर्ग कोई अनंत तो है नहीं। देवताओं की भी सीमाएं हैं, पितृ और देवगणों की वे चूंकि सीमित हैं, उनके अधिकार सीमित हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि ये मास अनंत फल देने वाला होगा, क्योंकि मैं स्वयं अनंत हूं। भगवान की वंदना की गई इसी रूप में, नमोस्तुनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्ष शिरोरुबाहवे। हे अनंत, आपको प्रणाम है। तो ये जो मास है, भोर सायं रात्र, अर्धरात्रि, मध्य रात्रि, अथवा तो प्रातः काल, सायंकाल, और इसमें जो भी प्रकृति है, उस प्रकृति में भी भगवान का ही वास है। यद्यपि प्रकृति परमात्मा से पृथक नहीं है, प्रकृति परमात्मा का ही रूप है, उन्हीं से प्रकृति है। पवन, प्राण, प्रकाश, आकाश, निहारिकाएं, नक्षत्र, उनसे ही है सब। पर ये प्रकृति भी अनंत कही गई, अनंत है ये प्रकृति। इसमें जल, थल इत्यादि में नारायण का वास। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में तो यहां तक कहा गया कि अन्न में भी उनका वास रहता है। अन्न में भी भगवान नारायण का वास है, जल में भी। और भगवान एक मास धरती में भी वास करते हैं। धरती माने ये माता भूमि, पुत्रोहम पृथिव्या। जो ये धरती माता है, जो भगवान की भार्या कही गई, भगवत भार्या, भगवान की दो पत्नियां भूदेवी ये और एक श्रीदेवी, महालक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी, वैकुंठ में, क्षीर सागर में, गौलोक में, चिन्मय धाम में, अथवा तो साकेत में उनके साथ विहार करने वाली लक्ष्मी भूदेवी बन जाती है। और भूदेवी अत्यंत प्रसन्न होती है पुरुषोत्तम मास में कि भगवान भी धरती में ही समा जाते हैं। तो ये कैसा मास है?
कि धरती में भी नारायण का वास है, जल में उनका वास है, अग्नि में उनका वास है। क्योंकि अग्नि देवता आहुति में तो स्वीकार करेंगे नहीं। अग्नि केवल ऊष्मा या उष्णता नहीं है ना, अग्नि केवल उत्ताप नहीं है, अग्नि केवल ऊर्जा नहीं है। अग्नि में जो भौतिकीय ज्वालाएं हैं जिनमें उत्ताप रहता है, वो एक स्थूल अग्नि हो सकती है, पर अग्नि का भी स्वामी तो नारायण ही है, खम ब्रह्मा। वो अग्नि का स्वामी और आकाश का स्वामी अथवा ब्रह्मांड का स्वामी नारायण, पर वो अग्नि में भी प्रवेश कर जाते हैं। इतनी महिमा है पुरुषोत्तम मास की कि प्रकृति में उनका वास रहता है। प्रकृति में ना ये पूरा जो कुछ है विद्यमान, धरती अंबर अग्नि जल वायु जो कुछ है, भगवान तो यहां तक कहते हैं कि मैं पहले से ही सब में विद्यमान हूं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, मुझसे इतर कुछ है ही नहीं। ईसावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ईसावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ जगत में है वह मेरा ही है, मैं ही हूं। लेकिन पुरुषोत्तम मास में मुझे अनुभूत किया जा सकता है। मैं अत्यंत प्रखर और मुखर रहकर, अत्यंत चैतन्य और जीवंत रहकर, अत्यंत जागृत रहकर मैं अनुभूत किया जा सकता हूं। ऐसी महिमा पुरुषोत्तम मास की। भगवान ने मल मास को कहा कि आप जाएं निश्चिंत होकर, ये मास अब मल मास नहीं कहलाया जाएगा, पुरुषोत्तम मास कहलाया जाएगा, और मैं इसका स्वामी। तो मल मास जो उपेक्षित है उसे भगवान ने स्वीकार किया। यमा श्रुतो ही वक्रोपी, यद्यपि टेढ़ा है चांद, पूरा नहीं है, ना पौर्णिमा है उसमें, पूर्ण सत्ता उसकी नहीं है, बस ऐसे वक्र है, टेढ़ा सा है। और वह द्वितीया का चंद्र भगवान के मस्तक की शोभा है, शशि शेखर कहलाते हैं, वो चंद्रशेखर कहलाते हैं। वे जहां गंगाधर हैं, जटाधर हैं, वो देवादिदेव महादेव अनेक अलंकरणों से विभूषित रहते हैं। वहीं उन्होंने वक्र चंद्र को मस्तक पर धारण किया, शशि शेखर कहलाए। यमाश्रितो ही वक्रोपी, चंद्र सर्वत्र वंदिते, वो टेढ़ा चांद भी वंदनीय हो गया। और यद्यपि पूर्णा है पूर्णिमा, लेकिन द्वितीया की जो वंदना है वो बड़ी अद्भुत है। द्वितीय चंद्र की प्राय हम भारतवासी द्वितीया का चंद्र देखकर एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं, और द्वितीया के चंद्र में महादेव का ध्यान कर उनकी वंदना करते हैं। तो हम ऐसे हैं कि काल में, नक्षत्रों में, समय की प्रत्येक अंग में हम भगवान का ही ध्यान करने वाले प्राणी हैं। हम सनातन धर्मावलंबी, हमारे लिए द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या अथवा पौर्णिमा, प्रत्येक तिथि की कोई महिमा है। हमने तो शाक्त ग्रंथों में यहां तक हमारे सत्पुरुषों ने, गुरुजनों ने बताया कि जो समयाचारी हैं हम, और उस समयाचार में समय की एक महिमा है, काल की बड़ी महिमा है, उसकी एक विधि है। प्रत्येक दिन का एक देवता है, प्रत्येक क्षण का भी, मुहूर्त का भी कोई एक देवता कई बार विशिष्ट हो जाता है। किसी समय में जल की अधिक महिमा हो जाती है, जल के माध्यम से नारायण का आराधन है, अथवा तो ईश्वर का, कभी अग्नि के माध्यम से और कभी वृक्षों के माध्यम से। विगत हमने वट पूजन किया, और आज ये प्रतिपदा जो अत्यंत कल्याणी कही जाती है, प्रतिपदा परमात्मा स्वरूपिणी कहा गया प्रतिपदा को। प्रतिपदा जहां यात्रा इत्यादि के लिए वर्ज्य मानी गई, निषेध कहा गया, वहीं प्रतिपदा परमार्थ स्वरूपिणी कहा गया है। कहीं कहीं तो प्रथमा की अथवा इस प्रतिपदा की बड़ी महिमा है। प्रतिपदा दिव्य रूपा कहा गया है, वो अक्षरात्मिका है, मंत्रात्मिका है, वो समय में है। कोई काल ऐसा नहीं है जहां वह परम सत्ता, सर्वोच्च सत्ता, वो परमोच्च सत्ता वहां व्याप्त न हो, विद्यमान न हो। फिर भी
हम भारत के सनातन धर्मावलंबी काल का बड़ा आदर करते रहे, मुहूर्त का बड़ा आदर है हमारे यहाँ, बड़ा आदर है प्रातः काल का, मध्याह्न का, सायंकाल का। तो जो प्राकृतिक नियमों का निर्वहन करते रहते हैं वे सुखी रहते हैं अथवा तो स्वस्थ रहते हैं, या ऐसा भी कहा जाए कि अधिक सफलता और साफल्यता उनके पास देखी गई, जीवन की सार्थकता, जीवन की उच्च शक्तियां वहां चैतन्य देखी, भगवत विभूतियां वहां अधिक मुखर देखी गई, अधिक चैतन्य देखी गई, जो समय का पालन करते हैं अथवा समयानुसार चलते हैं अथवा तो प्रकृति के नियमों का निर्वहन करते हैं। और जिन्होंने प्रकृति के नियमों की अवहेलना की, दिन रात की, खाने पीने की, सोने जगने की, उनके जीवन में ये जो व्यतिक्रम आया समय का, उसके कारण भले ही उन्हें कुछ पता ना हो पर उनकी चेतना कुंद हो जाती है। उनकी दैवी शक्तियां, उनकी आत्म ऊर्जा, उनकी आत्म सामर्थ्य, उनके जीवन में अनेक और प्रकार की दिव्यताएं और संभावनाएं जो प्रकट हो सकती थी, वे धूमिल हो जाती हैं, क्योंकि वे समय का पालन नहीं कर रहे। वे चंद्र सूर्य के नियमों का, धरती अग्नि जल वायु का सम्मान नहीं कर रहे हैं। इसलिए सर्वाधिक अनुशासित कोई प्राणी है तो वो आध्यात्मिक प्राणी होता है। जो संध्या, हमारे यहाँ संध्या कही गई कि संध्या की जाए, किसी काल में तो 3 बार संध्या का विधान बताया है साधकों के लिए। प्रातः काल की संध्या, सायंकाल और मध्याह्न। महाभारत में तो यहां तक आता है कि युद्ध रोक दिया जाता था। आचार्य कहते संध्या का समय युद्ध रोको। 18 दिन युद्ध चला और बीच में 3 प्रसंग ऐसे आए कि आचार्यों ने कहा रोको इसको, युद्ध को। संध्या काल है, संध्या करें, ईश्वर का स्मरण करें, गायत्री का जप करें अथवा तो परमात्मा का ध्यान करें। ये मध्याह्न काल है, युद्ध रोक दिया गया। संध्या की इतनी महिमा। तो प्रातः काल के मंत्र जाप की, सूर्य को अर्घ देने की, अपने देव की अर्चना करने की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। मंत्र बड़ा सामर्थ्यवान होता है। मंत्र से देवता चैतन्य हो जाता है, देवता प्रकट हो जाते हैं मंत्र से, और वो आप उनका साकार कर सकते हैं, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। मंत्रों के मंत्र स्वरूप हैं देवता, मंत्रों में ही उनका वास है। और अगर वो मंत्र गुरुमुख से मिले तो बड़ी बात है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि अपने आप कोई मंत्र जप न करे, मंत्र गुरु मुख से ही प्राप्त होना चाहिए कि कौन सा मंत्र जपे और उसकी महिमा क्या है। हम पंचदेव उपासक हैं, गणपति, सूर्य, विष्णु, शिव और दुर्गा के उपासक हम नाना देवताओं की उपासना करने वाले हैं। जहां हम प्रकृति की पूजा करते हैं, अग्नि जल वायु इत्यादि की, वृक्षों की, जहां हम अनेक प्रतीकों की, बिंबों की उपासना करते हैं, वहीं हम अतिथि अभ्यागत आगंतुक में भी देवताओं को देखते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव इत्यादि कहकर। तो मैं निवेदन कर रहा था, ये पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम मासो हम, मैं पुरुषोत्तम मास हूं। हमारे पुराने महात्मा इस मास की महिमा में तो यहां तक कहते थे कि 4 बार भी नारायण आपके मुंह से उच्चारित हो गया है तब भी पर्याप्त है। नारायण 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 नारायण, जो नारायण है तारक मंत्र है। ओम नमो नारायण इति ख्यात तारक मंत्र। अगर इतना भी आपने बोल लिया है नारायण 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 नारायण, तो ये तारक मंत्र है, ये सामान्य मंत्र नहीं है। नारायण, नारायण अपने में ही मंत्र है। इति ख्यात, सर्वख्यात, महापुरुष ऐसा कहते हैं कि इसकी इतनी ख्याति है देवगणों में, और जो खेचर हैं वे नारायण मंत्र के कारण ही उड़ान भर पाते हैं। आपको बड़ा विस्मय लगेगा कि हम बोल क्या रहे। खेचर का अर्थ है जो आकाश मार्ग से महात्मा चलते हैं, आकाश मार्ग से सिद्ध चलते हैं। जो आकाश मार्ग से सिद्ध चलते हैं वो मंत्र बल के कारण ही चलते हैं, और वे नाना प्रकार के रूप भी बदल सकते हैं, वो ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं। और एक जगह आता है कि नारायण की इतनी महिमा है, नारायण मंत्र की अथवा तो गुरु प्रदत्त मंत्र की, जो गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है, उसकी इतनी महिमा है कि आप सकल सिद्धियों को अर्जित कर सकते हैं। पर परम सिद्धि परमात्मा ही है, परम सिद्धि तो ईश्वर ही है।
भगवत दर्शन से बड़ी और क्या सिद्धि होगी। पर ऐसा कहा गया कि कोई एक ऐसा काल आता है जिस काल में नारायण नामोच्चरण, कभी शिव नामोच्चरण, कभी भगवती की आराधना, कभी गणपति पूजन। ऐसे में कोई साधक ये पूछे कि हमें क्या करना चाहिए पुरुषोत्तम मास में, तो ध्यान रहे पुरुषोत्तम मास में भी नित्य और नैमित्तिक प्रायश्चित कर्म त्यागे नहीं जाएंगे। जो आपके नित्य कर्म हैं वो छूटने नहीं चाहिए। जो नित्य की संध्या उपासना है, जो नित्य के आपके अर्घ और पूजा अर्चना के विधान हैं, जो नित्य का आपका जप विधान है, ध्यान का विधान है, जो नित्य आप स्तुति करते हैं देवगणों की, वो विस्मृत नहीं होनी चाहिए किसी भी काल में। वो तो यहां तक कहा गया है कि सूतक पातक काल में भी मंत्र का विस्मरण न हो, वो मानसिक रहना चाहिए, अजपा रहना चाहिए, वो आपकी जिह्वा पर नाचते रहना चाहिए। वो सूतक पातक काल है, वो वर्ज काल है। ऐसे काल में जब उपासना निषेध है तब मानसिक उपासना कीजिए। एक पल भी विलग न रहें अपने इष्ट से, एक पल भी दूर न रहें अपने आराध्य से। तो आराध्य की जो उपास्य देवता है उसकी नित्य उपासना, नित्य नैमित्तिक कर्म और प्रायश्चित कर्म इत्यादि कभी नहीं त्यागने चाहिए। हाँ, उसके बाद है फिर पुरुषोत्तम मास का ध्यान पूजन। तो जो नित्य के कर्म, जो नित्य की उपासना है वो तो करनी ही है, उसको नहीं त्यागना है। लेकिन ये जो पुरुषोत्तम मास है तो इसमें फिर अधिक से अधिक नारायण का यजन भर्जन, नारायण यजन अर्चन वंदन पूजन स्मरण नारायण का। और जो कुछ ये सब किया जाएगा इसका फल स्वयं भगवान ही हैं, भगवान नारायण ही हैं इसका फल। बहुत पुराना ये महात्माओं का आह्वान रहता था। जब हम बिल्कुल मेरे सन्यास का शैशव काल था तब कथा प्रवचनों में उस प्रकार से संगीत नहीं था। महापुरुष केवल नामोच्चारण करते थे, वे स्तुतियां करते थे। मंगलाचरण में प्राय वैदिक मंगलाचरण होता था, पुराण मंगलाचरण होता था, और फिर ओम का स्मरण होते हुए, नारायण का स्मरण करते हुए कथा में वो प्रवेश करते थे। मैं पूर्व काल का स्मरण करूं तो उसमें अष्टाक्षर मंत्र का वो आह्वान करते थे। वैदिक वांग्मय के स्वाध्याय में भी और उस काल में भी कि जब वो शांकरी परंपरा के सन्यासी, विशेषकर अद्वैत वेदांत पर चर्चा करने वाले महात्मा भी अपने मंगलाचरण में ये स्तुति करते थे भगवान की, जो हम करेंगे। आओ मिलकर करते हैं। ये बड़ा पुराना कीर्तन है, ये बहुत पुराना एक प्रकार से अद्वैत वेदांतियों का मंगलाचरण है। मिलकर बोलेंगे पीछे पीछे इस अष्टाक्षर मंत्र को। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय,
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का मंगलाचरण बड़ा अद्भुत है और मंगलाचरण उनके महात्म में आता है। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामाप्यसति काल भीम भुजगौ रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः राम त्वमेवाश्रयः राम त्वमेवाश्रयः। भगवान वाल्मीकि ने ये अद्भुत मंगलाचरण की रचना की है। वाल्मीकि ब्रह्मा के पुत्र हैं, प्रचेता के पुत्र हैं। कई स्थानों पर आता है कि वो ब्रह्मा कई उपजीवी हैं, ब्रह्मा के उनमें अंश हैं और ब्रह्मा भगवान की कृति है, प्रथम कृति। भगवान साकार होना चाहते थे, भगवान प्रकट होना चाहते हैं, एक से अनेक होना चाहते हैं। वो जो अनंत हैं, अच्युत हैं, विभु प्रभु स्वयंभू हैं, जो कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू। ऐसे ऐसे भगवान ने कहा कि मैं अनेक हो जाऊं, एको हम बहुश्याम। इसलिए उन्होंने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति की। पहले तो ब्रह्मा को लगा कि मैं कोई अलग हूं, मेरी कोई अलग सत्ता है, मैं कोई स्वतंत्र हूं। और ब्रह्मा ने अपने अस्तित्व को जानने के लिए कमल नाल में प्रवेश किया और हजारों वर्ष लगे ब्रह्मा को ये जानने में। पहले ब्रह्मा को लगता था मैं अलग हूं, मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन जब ब्रह्मा हजारों वर्ष के तप के बाद और उन्हें पहला अक्षर तकार, तकार सौख्यदायक, प ता प, ये उनके गुंजरित हुए। त प त प त प, एक बूंद, एक बुलबुला, उसमें से स्वर, चेतना आई ब्रह्मा को कि मुझे तप करना चाहिए, तप करना चाहिए। स्वाध्याय से बड़ा कोई तप नहीं है। तपस्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, ऐसा कहा गया। ब्रह्म यज्ञ ही तप है, शास्त्र का अध्ययन ही तप है। एक और बात कही गई है, गुरु आज्ञा को तप कहा गया है। एक जगह तो यहां तक लिखा है, सबसे बड़ा तप गुरु की आज्ञा का अनुसरण है। जो गुरु का आदेश उपदेश है, जो गुरु का उपदेश है, उसका अनुसरण ही बड़ा तप है। ब्रह्मा ने तप किया और ब्रह्मा ने देखा कि भगवान की आज्ञा से हूं मैं उनका ही हूं। और ब्रह्मा में भगवान प्रकट हुए। ध्यान रहे, ब्रह्मा कोई और नहीं, भगवान स्वयं है, नारायण है। भगवान भागवत के माध्यम से कहते हैं कि मेरे अनुग्रह से ही तू मेरे रहस्य को जान सकता है। भगवान ने चतुश्लोकी के माध्यम से ब्रह्मा को ये बोध कराया कि मेरे से तू पृथक नहीं है, मेरी सत्ता से भिन्न नहीं है, और मैं आदिकाल से हूं, मैं ही सर्वत्र हूं। तो चतुश्लोकी हम पढ़ेंगे एक दिन, सुनाएंगे उसका अर्थ आपको। लेकिन चतुश्लोकी में ब्रह्मा को बोध हुआ कि मैं उनसे भिन्न हुई नहीं, मैं पृथक कोई सत्ता नहीं हूं। ऐसे ब्रह्मा ने तप करके ब्रह्म यज्ञ के द्वारा उस परम सत्य को प्राप्त किया। और ब्रह्मा से ही फिर सृष्टि है। ब्रह्मा की उपजीवी वाल्मीकि है। एक जगह तो कथा में बड़ी रोचक बात आती है। रामावतार के काल में, रामावतार का काल था तो ब्रह्माणी बड़ी हर्षित थी और पार्वती को लगा कि ब्रह्माणी का हर्षित होना, अत्यंत आह्लादित होना, ब्रह्मलोक में उत्सव, एक परमोत्सव होना, और असमय अकारण ही यहां तो ब्रह्मोत्सव की विधियां होती हैं, उनसे हम परिचित हैं।
ब्रह्मोत्सव में हमारा आह्वान किया जाता है, हमें आमंत्रित किया जाता है, उच्च आसन पर बैठाकर हमारा सम्मान होता है, पूजन होता है, दिव्य उपहार हमें दिए जाते हैं, ब्रह्माणी मेरी प्रदक्षिणा करती है, मेरा पूजन करती है और मुझसे आशीष प्राप्त कर ही उत्सव कोई संपन्न होता है। तो पार्वती को लगा कि ये देखिए इतना बड़ा ब्रह्मलोक में उत्सव और पार्वती कर रही हैं और ये हम आमंत्रित नहीं है और उसमें बड़ा आह्लाद है, ये कोई नवीन उत्सव है, परंपरा से कोई उत्सव है नहीं। जैसे हम भारतीयों के यहाँ बड़े उत्सव होते हैं, दीपमालिका का उत्सव है, होलिका का उत्सव है, विजयादशमी है, नवरात्र है, अथवा तो पांचरात्र है, हमारे लोक देवताओं के पूजन है। प्राय हम उत्सव धर्मी प्राणी है भारतीय, हम अपने परस्पर उत्सवों से परिचित हैं। पर अकारणीय किसी का घर सजा हुआ आपको मिले, वंदन मार, तोरण द्वार, मंगल कलश, मिष्ठान बट रहा है और वहां नृत्य हो रहा है, मंगल गान है और बहुत बड़े उत्सव की कोई रचना करे और आप आमंत्रित न करे कोई आपको। पार्वती ने प्रसन्न होकर पूछा, अरे ब्रह्माणी, ये इतने बड़े उत्सव की रचना में आप मगन है, आपके पति देव भी ब्रह्मा, तो बात क्या हुई? तो उन्होंने कहा कि रामावतार के लिए भगवान बड़े उत्सुक हैं, भगवान नारायण रामावतार लेंगे, भगवान राम के रूप में प्रकट होंगे। तो वो कैसे प्रकट होंगे, उनकी लीलाएं क्या होंगी, उनका चरित्र क्या होगा, स्वभाव क्या होगा, तो उसके लिए ब्रह्मा जी को वो सब पता है। ब्रह्मा जी कालज्ञ हैं, वो तीनों कालों के ज्ञाता हैं, तो ब्रह्मा जी को तो भनक है ही कि राम कैसे प्रकट होंगे। वो सर्वोच्च अवतार होगा, चरित्र का अनन्य दिव्यताएं उस रामत्व के अवतार में होंगी। वो जो परम मांगल्य अवतार होगा वो राम का अवतार, उस अवतार की रचना क्या होगी, उसमें गुण धर्म प्रकृति स्वभाव क्या होगा राम का। तो हमारे पति देव रामावतार के लिए धरती पर उतर रहे हैं और महर्षि वाल्मीकि बनकर जाएंगे। तो ब्रह्मा जी के रूप हैं महर्षि वाल्मीकि। इसे कई जगह वाल्मीकि को भगवान कहा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। हम तो गुरुदेव को ही भगवान कहते हैं, हम तो अतिथि को भगवान कहते हैं। और हमारे यहाँ तो प्राय हम सन्यासियों में, साधुओं में ये ऐसा ही है। हम जब उद्बोधन संबोधन करेंगे, हम ज्येष्ठ जनों का जब कभी उनका आह्वान करते हैं तो उनका नाम कहाँ लेते हैं, हम तो भगवान कहते हैं। और ये मेरे तो स्वभाव में बहुत पहले से है, मैं तो महापुरुषों का नाम लेता ही नहीं, मैं तो उनके सामने प्रत्यक्ष बैठा रहूं तो ये इस शिष्टाचार का कभी मुझे विस्मरण नहीं होता है। अगर महापुरुषों के सामने बैठे हैं तो उन्हें हम महंत मंडलेश्वर नहीं कहते हैं अथवा उन्हें हम आचार्य नहीं कहते हैं, वो सर्वथा पूज्य हैं, वो महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, अथवा तो वो जो बड़े सद्गुण संपन्न और अनन्य अनेक सिद्धियों को प्राप्त बड़े महापुरुष जो बड़े साधु हैं, हम उन्हें साधु महात्मा कहाँ कहते हैं। मेरे मुख से तो भगवान ही निकलता है क्योंकि वो भगवान ही हैं। अरे घाटे का सौदा क्या करना, बड़ों में तो भगवान ही देखिए, माता पिता में देवताओं को देखो। और हमने तो अपने गुरुदेव भगवान को ऐसे ही कहा, जब जब संवाद होते और कभी ऐसा अवसर मिला तो हमने भगवान कहकर ही उनको पुकारा है। तो महर्षि वाल्मीकि भगवान ही हैं। और उन्होंने कहा पार्वती से कि देखो हमारे पति जाएंगे और वो तपस्वी बनकर प्रकट होंगे, उनका स्वभाव ही ऐसा। ब्रह्मा का स्वभाव क्या है, तपरूप ब्रह्मा, तपह रूप ब्रह्मा। ब्रह्मा को कहा गया है कि ब्रह्मा तप का रूप है, ब्रह्मा कुछ और नहीं है, ब्रह्मा तप है। और भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनके सत्य को अनुभूत करने के लिए, परम सत्ता क्या है इसे जानने के लिए ब्रह्मा ने तप ही तो किया था। और शंकर भी तप से ही इसका संहार करते। रामायण में बड़ी सुंदर सी चौपाई है, तप बल कीन सम्मु संहारा, तप बल रचई विधि संसारा। तप बल रचई विधि संसारा। तप के प्रभाव से ही विधाता माने ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना कर पाते हैं।
इस सृष्टि की रचना बिना तप के नहीं हो सकती। तो वो तप करते हैं, तप उद्योग, उनके तप से ही सृष्टि का निर्माण होता है। तो हमारे पतिदेव का तो स्वभाव ही तप करने का है। हमारे पतिदेव स्वभावतः तपस्वी है, तो इसलिए वो तप करने के लिए जाएंगे और रूप धारण करेंगे वो वाल्मीकि का। वो वाल्मीकि महर्षि कहलाएंगे। और हाँ, वो पहले ही लिख देंगे सब कुछ क्या होने वाला है। वो इतिहास ग्रंथ होगा, इतिहास होगा। इतिहास का अर्थ है सत्य। सत्य जो है उसे इतिहास कहते हैं। तो इसे जरा संशोधन कर लेना, हल्का सा करेक्शन कीजिए। हिस्ट्री और इतिहास में अंतर है, हल्का सा संशोधन करिए। हिस्ट्री इज नॉट इतिहास, हिस्ट्री कुछ अलग है। इतिहास में दो ग्रंथ हमारे प्रमुख हैं जिन्हें ऐतिहासिक ग्रंथ कहेंगे। दो ग्रंथ हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, एक है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और दूसरा महाभारत। महाभारत और महाभारत में वाल्मीकि के ही रूप व्यास भगवान ने किया। तो जो ऐसे वहां नारायण से जो परंपरा, शक्ति पाराशर, व्यास, शुक, गौड़पाद, गोविंद पाद, भगवत पाद, शंकराचार्य, और हम सब उसके अंतर्गत आते हैं। उसमें जो महर्षि वेद व्यास हैं उन्होंने भी महाभारत, महाभारत ध्यान रहे इतिहास है। उसका एक भी अक्षर मिथ्या नहीं है, उसमें एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो अतिरेक है उसमें। पर यह तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पूरा ही इतिहास है। इसके लिए और श्रवण करिए ध्यान से, तो ध्यान से सुनो। वेदावतार, जो सुधी जन बैठे हैं, जो जिज्ञासु बैठे हैं, उनके लिए हम निवेदन करना चाहेंगे कि ये वेदावतार है। क्या? वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण वेदावतार है। इसमें 24,000 श्लोक हैं और गायत्री में 24 मंत्र है, 24 अक्षर की गायत्री। तो इसका जो प्रत्येक सर्ग है 24,000 श्लोक है इसमें। और गायत्री ये जो 24,000, जो गायत्री में 24 अक्षर का मंत्र है, इसके लगभग प्राय वो 24,000 में ही इसका मंगलाचरण होता है। उन सर्गों में वो प्रकट होती है। क्योंकि वेद में सबका अधिकार नहीं है, वो सबको समझ नहीं आता है, उसके सब पात्र नहीं है, उसके लिए बड़ी पात्रता चाहिए। वेद में सबका अधिकार कहाँ? तो वेद में सबका अधिकार हो सके, इसलिए वेदावतार ये महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रकट हुआ। और इसमें वह गायत्री, क्योंकि गायत्री में भी सबका अधिकार नहीं है प्राय, ये तो गुरु ही अधिकार देते हैं। गुरु दें तो ठीक है, अगर गुरु ने आपको गायत्री दी है, वो ब्रह्म गायत्री है अथवा तो परमहंस गायत्री है। गायत्री के भी कई विधान हैं, गायत्री भी अनेक हैं, यद्यपि मंत्र ही गायत्री। एक जगह तो ये लिखा है कि गुरु का मंत्र ही गायत्री है। गुरु मंत्र को भी ऐसे, वो ब्रह्म गायत्री है गुरु द्वारा दिया गया मंत्र। पर इसके 24,000 जो श्लोक हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के, उनमें गायत्री ही प्रकट है। तो गायत्री का पहला अक्षर कौन सा है? तत्सवितुर्वरेण्यम। ता आता है, तत्सवितुर्वरेण्यम। और बिना ओम के गायत्री सिद्ध नहीं होगी, बिना ओंकार के। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। जो योगी हैं, जो परम सिद्ध हैं, वे प्रणव के प्रणव मंत्र का जप करते हैं। ध्यान रहे, कोई मंत्र अपनी ओर से कभी मत करना, ये ध्यान। ये मेरा विशेष निवेदन है कि अपनी ओर से मनमुखे मंत्र मत करो। मंत्र गुरुमुख से लीजिए, गुरुजनों से प्राप्त करो मंत्र, ज्येष्ठ जनों से। प्राय गायत्री तो पिता से ही प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र तो पिता देगा भाई, यज्ञोपवीत के समय, उपनयन संस्कार के समय।
पिता अधिकारी है गायत्री मंत्र देने का, अथवा तो आचार्य अधिकारी है। फिर भी कई लोग ऐसे ही प्राय कहीं कहीं से पुस्तकों से इधर उधर से, आजकल तो संचार की क्रांति इतनी है, सूचना की तकनीक ऐसी है कि नित नए मंत्रों का रोज प्रकटीकरण हो रहा है। अब वो कितने सटीक हैं, प्रामाणिक हैं, कितने शास्त्रोक्त हैं, पुराणोक्त हैं, अथवा तो वेदोक्त हैं। तो जो वेदोक्त नहीं है मंत्र, शास्त्रोक्त नहीं है, पुराणोक्त नहीं है, कई लोकोक्त मंत्र भी बना लेते हैं लोक के। हाँ, कई बार वो मंत्र भी आदरणीय है, शाबर मंत्र, भगवान ने शाबर मंत्र बनाए, वो भी आदरणीय है। लेकिन निवेदन यह था कि अपने आप मंत्र मत जपिए, गुरुओं से पूछ लो, उनसे पुष्टि कराइए, उनसे कहो कि ये ठीक है क्या, आप इसकी पुष्टि कर दो, अथवा तो आप प्रदान कर दीजिए, आप आदेशित कर दीजिए, हम ये मंत्र करें या न करें। और अगर वो निषेध कहें तो ध्यान रखना, फिर मत जपना। गुरुजनों से पूछो कि इस मंत्र का निषेध तो नहीं है कहीं हमारे लिए, ये हमारे लिए उचित है क्या। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। वाल्मीकि रामायण में ओंकार सबसे पहले आता है, और फिर गायत्री का पहला अक्षर। अब गायत्री का पहला अक्षर क्या है? ता। मैं और आप हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि ब्रह्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा कहे गए मंत्र का उच्चारण करेंगे। मिलकर बोलिए, ये वाल्मीकि के प्रथम श्लोक को मिलकर बोलेंगे। बोलिए, ओम तपः ॐ तपः स्वाध्याय निरतम स्वाध्याय निरतं तपस्वी वांग विदाम्बरम तपस्वी नारदं परिप्रपच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम वाल्मीकि मुनिपुंगवम। देखिए, जिह्वा शुद्ध होती है, पवित्र होती है। जीवन में एक नया क्षण आया है आपके जीवन में कि वाल्मीकि रामायण के प्रथम श्लोक का आपने उच्चारण कर लिया। आपकी जिह्वा पर आज अधिक मास में वाल्मीकि रामायण के प्रथम श्लोक का उच्चारण हुआ है, और इसका भी बड़ा अद्भुत फल है। इसके उच्चारण मात्र से आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध ताप क्लेश मिटते हैं। और इसका फल भी बताया है स्वयं भगवान। प्रत्येक श्लोक का, मंत्र का देखिए, उसकी फलश्रुति भी बताई गई है शास्त्रों में। श्लोकों की, मंत्रों की, स्तुतियों की फलश्रुति भी करनी चाहिए। कई साधक मंत्र करते हैं, स्तुति करते हैं और फलश्रुति नहीं करते। फलश्रुति भी करनी चाहिए, उससे मंत्र की महिमा, उसका वैशिष्ट्य, मंत्र की दिव्यता, मंत्र की अति अति उच्च महानता का ज्ञान होता है। फलश्रुति करने से और आदर विकसित होता है, अथवा तो हमारे भीतर वो षडैश्वर्य क्या है भगवान के, उनका स्मरण होता है। अद्भुत ये श्लोक है। तो वाल्मीकि रामायण में आता है ये श्लोक। और वाल्मीकि जी, ब्रह्मा जी क्या बनकर आ गए? वाल्मीकि। तो पार्वती को कहा ब्रह्माणी ने कि हमारे पतिदेव पहले ही लिख देंगे इसे। गई वो, और महादेव ने देखा कि पार्वती अत्यंत प्रसन्न है। और पार्वती अत्यंत प्रसन्न नहीं, प्रमोदित है, आह्लादित है। पार्वती से पूछा महादेव ने, क्या लक्ष्मी के दर्शन हुए? क्या ब्रह्माणी के पास होकर आई है क्या? तो उन्होंने कहा, ब्रह्माणी से सारा भेद लेकर हम आई हैं। और ब्रह्माणी कह रही थी कि महर्षि वाल्मीकि का जो आविर्भाव होगा वो ब्रह्मा स्वयं होंगे। ब्रह्मा ही महर्षि वाल्मीकि बनकर प्रकट होने वाले हैं। महादेव भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो महादेव ने कहा, तो हमने भी तय कर रखा है, वो जाएंगे वाल्मीकि बनकर, तो हमने भी अपनी भूमिका तय की है। आपने क्या तय किया? बोले, राम अवतार में हम भी सेवा में रहेंगे, और यद्यपि हम उनके स्वामी हैं लेकिन हम सेवा में रहेंगे। सेवा का सुख बड़ा निराला है। सेवा का सुख, तो सेवा परमो धर्म। सेवा में अहंकार मिटता है। तो हम भी एक प्रकार से सेवक कभी नहीं बने, जीवन में यह सेवा का सुख हमें कभी नहीं मिला। तो हमारा भी मन है
कि हम भी अपनी भूमिका तय कर लें। ब्रह्माणी ने ये बताया आपको कि ब्रह्मा वाल्मीकि बनेंगे, तो जाओ ब्रह्माणी को कह दो कि महादेव हनुमान बनकर जा रहा है, हम हनुमान बनेंगे, मैं रुद्र हनुमान बन के जाऊंगा। किम पुरुषा, एक नया अवतार ले लिया भगवान ने। किम पुरुषा, जो पहचान में ना आए, जिसकी अकूत सामर्थ्य हो, अतुल्य जिसमें तेज हो, जिसकी अनन्य सिद्धियां हो, जो पहचान में ना आ सके, कहीं भी ऐसे बोले मैं वो बनकर जाऊंगा, ये लिखेगा और हम सेवा में रहेंगे। कौन? महादेव कहने लगे। और देखिए कठिन कारागृह है वो, जहां विचार नहीं जा सकता था, स्पंदन कोई जा नहीं सकता था, श्वास नहीं जा सकती थी, प्राण का स्पंदन नहीं पहुंच सकता था। अहिरावण के कारागार में हनुमान जी पहुंच गए, अंबर में छलांग लगाकर गरुड़ को ले आए, नागपाश के समय संजीवनी बूटी ले आए और वह उड़कर चले गए। अथवा तो सारे कार्य उन्होंने ही किए। जितनी अटक आई जीवन में, जहां जहां व्यथा आई, प्रतिकूलताएं आई, तब हनुमान ही तो थे कि उन सारी प्रतिकूलताओं को ध्वस्त किया। हनुमान ने, ये हनुमान है क्या? हनुमान महादेव है भाई, वो किम पुरुष है। हनुमान स्वयं शिवावतार है, शंकर स्वयं केशरी नंदन। ऐसा महापुरुषों का कहना है कि एक जगह आता है शंकर सुवन केसरी नंदन, तो महापुरुष ऐसा कहते हैं कि वो स्वयं शब्द है। अब महापुरुष कहते हैं तो हम पर उन्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है शंकर स्वयं केशरी नंदन। और चूंकि हम तो महापुरुषों के दास हैं, हमें तो सब कुछ संतों से प्राप्त हुआ है, और सच तो यह उच्छिष्ट प्रसादी है। ये जो प्रवचन इत्यादि है, जो कथा इत्यादि है, ये अपनी नहीं है, ये हमारे मन की उपज नहीं है, ये मनोद्गार नहीं है, ये हृदयोद्गार नहीं है, ये कोई संभाषण और वार्ता नहीं हो रही है, उच्छिष्ट प्रसाद है। तो व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वम, महापुरुष ऐसा कहते हैं कि जितने भी ग्रंथ हैं व्यासोच्छिष्ट है, व्यास की झूठन है, ये व्यास की शीत प्रसादी है, व्यास की पत्तल से कुछ कण उठाए गए हैं। व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वम, पूरे जगत में जो कलाएं हैं, विद्याएं हैं, सिद्धियां हैं, वैचित्रता है, अथवा तो जो कुछ अलौकिक है, विस्मयकारी है, वो कला हो, सिद्धियां हो, वो कला माने हस्तकला हो, स्थापत्य हो, वास्तु हो, अथवा तो वांग्मिता हो। वांग्मिता माने बोलना, ये वाग्मी बन गए हो, वांग्मिता आपके पास है, वैखरी में माधुर्य है, वैखरी में अलौकिक स्वर आपके प्रकट होते हैं, ये सब आपका नहीं है। किसका है? व्यासोच्छिष्ट, व्यास उच्छिष्ट है ये। तो महादेव ही हैं वो, शंकर स्वयं केशरी नंदन, ऐसा महापुरुष कहते हैं। वाल्मीकि रामायण का प्रथम श्लोक बड़ा अद्भुत है और उसी में प्रकट होती है सारी महिमा। ओम तप स्वाध्याय निरतम तपस्वी वांग विदाम्बरम। नारद प्रश्न करते हैं, नारद से प्रश्न करते हैं वाल्मीकि कि यद्यपि दोनों को तपस्वी कहा गया है, ध्यान रहे इस श्लोक में बड़ी दिव्यता यह है कि नारद को भी तपस्वी कहा गया है वाल्मीकि के द्वारा। और ये श्लोक इस तरह से प्रकट होता है कि तपस्वी ने ही तपस्वी से प्रश्न किया है। नारद जैसा कोई तपस्वी नहीं, नारद का अलौकिक तप है, भगवान के तप के साकार रूप है नारद। नारद भगवान के मानस हैं, भगवान का मन ही है नारद। नारद कुछ और नहीं है, भगवान का मन। इसका अर्थ क्या है? जब भगवान ने मन की कोई बात करनी होती है तो नारद के माध्यम से करते, उन्हें प्रकट होना है, लीला करनी है, भक्तों का उद्धार करना है, उनके कष्ट का निवारण करना है, अथवा तो कुछ भी जैवोद्धार के निमित्त, लोकोद्धार के निमित्त, अथवा तो उनके जितने भी पारमार्थिक अनुप्रयोग हैं भगवान नारायण के, वो उद्धारक हैं, जैवोद्धारक हैं, वो कल्याणकारी हैं, सर्वथा पतित पावन हैं। उन जैसा सुख करता मंगल मूर्ति कौन होगा? वे परमात्मा अत्यंत करुणाकर हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही।
भगवान बड़े उदार हैं, अपना औदार्य, अपनी दिव्यताएं, अपनी करुणा, अपना अनुग्रह वो अपनी लीलाओं से तो प्रकट करते हैं। और उन लीलाओं के संपादन में जिसकी अग्रणी भूमिका रहती है, अग्रणी योग भास्कर, वो नारद है। नारद है। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। अहो नारद धन्योसी। एक बार सनकादिक ने उनको प्रणाम किया। हिमालय में नारद जी पहुंच रहे थे। नारद जी हिमालय में गए और हिमालय में गए नारायण धाम के लिए। सनकादिक मिल गए मार्ग में, उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए नारद जी से को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि श्री कृष्णदासा नाम अग्रणी योग भास्कर। अरे नारद आप धन्य हैं, आप योग के सूर्य हैं, सकल सिद्धियां आपके पास हैं और सब दर्शनों के आचार्य हैं। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, आप विरक्तों में शिरोमणि हैं। विरक्त जिसमें संसार नहीं रहता उसे विरक्त कहते हैं। विरक्त माने कौन? जिनमें संसार नहीं रहता। हाँ वो संसार में रहते हैं। यहाँ दो प्रकार के लोग हैं। एक है जिनमें संसार रहता है और वो संसार में तो रहते ही। हम प्राणी कौन से हैं? हम प्राणी ऐसे हैं सब, हम संसार में रहते हैं और हमारे मन में भी संसार रहता है। पर विरक्त किसे कहते हैं? वो संसार में तो रहता है पर उसके भीतर संसार नहीं रहता। तो जिसके भीतर का जगत मिट गया है, जिसके भीतर की जागतिक वासनाएं खो गई हैं, जिसके भीतर में कहीं कोई सांसारिकता नहीं रही, जिसमें ऐषणाओं का सर्वथा अभाव हो गया है, जिसमें कहीं कोई कामना नहीं रहती, ऐसे काम शून्य आप्त काम पूर्ण काम निष्काम सत्पुरुषों को विरक्त कहते हैं। पहले तो मंडलियां चलती थी विरक्तों की, गांव गांव चलते थे विरक्त महापुरुष। वे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जो विरक्त महापुरुष थे, उनके लिए कहा गया नारद को, अहो अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। आप तो विरक्तों के शिरोमणि हैं, आप में तो संसार कहीं नहीं रहता और चिंता लिए बैठे हो। इसका अर्थ है भाई जब चिंता ही, आपके मन में तो कोई संसार है नहीं, आपके भीतर कोई संसार नहीं। जब संसार ही नहीं है तो संसार की चिंता क्या होगी? और जिसके भीतर में संसार है, ध्यान रखना, चिंता वहां बनी हुई है। अगर आपके भीतर में आपका संसार ज्ञान से खो नहीं गया तो आपके भय भ्रम दुविधा संशय और इन चिंताओं को कोई मिटा नहीं सकता, कोई नहीं। अगर ज्ञान के द्वारा आपका संसार आपने जीत नहीं लिया है, ये अविद्या जन्य विकार, ये अज्ञान से ही ये दिखाई देता है सच। ये अज्ञान से ही सच दिखाई देता है। अज्ञान से देह सच दिखाई देती है हमको। अज्ञान से शरीर ही हम माने बैठे कि मैं शरीर हूं, और ये ज्ञान से मिटता है। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। लेकिन आपके चेहरे पर चिंता है, कारण क्या है? तो नारद ने कहा मैं भक्ति को देखकर व्यथित हुआ हूं और उनके उपाय के लिए निकला हूं। तो विरक्त उनके लिए कहा गया, वो धन्य है। तपस्वी उनके लिए कहा गया। अरे तपस्वी नारद हुआ क्या? तो यहां ये श्लोक भी ऐसे ही कहता है, ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वांग वेदांबरम। वाल्मीकि जी जो स्वयं तपस्वी हैं, नारद से प्रश्न करते हैं। अद्भुत है। कौन है वो? सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीर्यवान धर्म धर्मज्ञ कृतज्ञ सत्यवाक्यो दृढ़व्रता चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान का समर्थस्य कश्येक प्रिय दर्शन आत्मवान को जित क्रोधो दुतिमान को अनसूयकः कस्य बिभ्यति देवास्य जातरोषस्य संयुगे। कौन? वो कौन है? वाल्मीकि प्रणाम करते हुए नारद से कहते हैं। वाल्मीकि चकित थे कि नारद अचानक पहुंच गए। वाल्मीकि बड़े प्रसन्न थे। ब्रह्म नदी के तट पर वो तप कर रहे हैं, अचानक नारद जी का आगमन। अब नारद जी अपने आप तो आते नहीं,
नारद जी अपने आप कुछ नहीं करते। नारद तो भगवान का मन है, भगवत प्रेरणा का नाम नारद है, भगवत संकल्प का नाम नारद है, भगवती इच्छाओं का नाम नारद है। कुछ अचानक नारद आपके सामने आ जाएं तो समझो समझो भगवान ने भेजा है, भगवत दूत है। इसका अर्थ क्या है? अगर संत आपके जीवन में आ जाए, मानो भगवान की कोई प्रेरणा है। सच मानिए, अगर जीवन में संत आ गया है, संत की सन्निधि मिल गई है, वहां जाने का मन करता है, साधु के पास रहने का मन कर रहा है, आपके पास साधु आ गया है, न तो ये आपका भाग्य, न आपके पुण्य, और न ये साधु का कोई मन हुआ है, ये तो भगवत प्रेरणा है। सच मानिए, बिना भगवान की प्रेरणा के संत नहीं मिलते। संत भी उन्हीं का रूप है। तपस्वी जीवन में ऐसे आ नहीं सकता, विरक्त आपके जीवन में ऐसे आ नहीं सकता। तो वाल्मीकि बड़े प्रसन्न हुए कि नारद जी का आगमन हो गया। अभी वो ऐसे सूर्य को अर्घ दे के संध्या करके हटे ही थे कि वाल्मीकि सामने। उनको लगा वाल्मीकि तो ब्रह्मा है, ब्रह्मा माने स्वयं नारायण है। क्षमा कीजिए, वाल्मीकि ने कहा तो स्वयं भगवान है। तो वाल्मीकि ने कहा ये भगवान स्वयं है नारद। तो अब इनसे प्रश्न करना चाहिए। आत्मवान को जित क्रोधो, द्युतिमान को अनसुय कह। कौन है जो महान है, श्रेष्ठ है, जिसके पास चरित्र है, दिव्यताएं हैं? कौन है जिसने सब रचा है? कौन है जो काल का स्वामी है? पवन प्राण प्रकाश आकाश किसने बनाए हैं? कौन है जो पहले से पहले सबसे पहले? कौन है जो सबका स्वामी है? कौन है जिसके पास सकल दिव्यताएं? कौन है जिससे संचालन हो रहा है? कौन है जो समूची व्यवस्था का व्यवस्थापक है? कौन नियंता है? कौन परमात्मा है? कौन पवित्र है? किसके स्मरण मात्र से दुविधाएं मिट जाती हैं? वो कौन है जो सबसे बड़ा है? वो कौन है? ये प्रश्न है मेरा। जिसके पास चरित्र हो, दिव्यताएं हो, सद्गुण हो, जो समर्थ हो, और उसमें ये मानवीय गुण भी ना हो, उसमें क्रोध न हो, ईर्षा न हो, दैन्य न हो, दौर्बल्यता न हो, जिसमें किसी प्रकार के दुर्गुण न हो, तो कौन? वाल्मीकि ने प्रणाम किया और नारद जी से कहा, जी वो कौन है, उसका परिचय दीजिए। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। हमारे स्वामी की खोज करना चाहता है तो हमारे स्वामी के लिए विषय है। अरे बोले, क्या प्रश्न किया आपने, इतना उत्तम। आप ये पूछ रहे हैं कौन है जो महान है, सर्वोच्च है, परमोच्च है? परमेश्वर कौन है? उसके गुण क्या है जिसमें कोई ये सारे दुर्गुण नहीं रहते? वो जो परमोच्च परमात्मा है, उसका प्रश्न करना है। बोले वो देखना भी है मैंने, वो ईश्वरत्व, वो भगवत्ता, वो मुझे देखनी भी है, उसमें मैं उसका साकार भी करना चाहता हूं। तो वो भगवत्ता, वो ईश्वरत्व, वो परमात्म तत्व, वो विराट विष्णु, उनके मुंह से निकला अंत में, वो विराट विष्णु किसमें है, उसे मैं देखना चाहूं तो वो कहां है? वो कहां है? वो परमोच्च सर्वोच्च, जिसके आगे चरित्रताएं, धर्म और सकल दिव्यताएं बौनी हो जाती हो, वो कौन है? बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी, श्रीमान शतु निर्भणम, विपुलांशो महाबाहु, कम्बो ग्रीवो महाहनु। श्लोक तो अनेक हैं, लेकिन चलो वहीं पहुंचते हैं। समा अद्भुत धर्मज्ञ सत्य संदस्य, प्रजा नाम च हिते रतः। कौन है वो? सर्वशास्त्र तत्वज्ञ, स्मृतिवान, प्रतिभावान, प्रतिभानवान, सर्वलोक प्रिय, साधुर दीनात्मा विचक्षण। कौन है वो? वाल्मीकि कहते हैं, पता है वो कौन है? विष्णु नाम सदृश्यो वीर्ये सौमत्व प्रिय दर्शन, कालाग्नि सदृश्य क्रोधे क्षमया पृथ्वी सम, धनदेन समत्यागे सत्ये धर्म इवा परः। जो सत्य है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो सर्वोच्च है, जो सबका स्वामी है, और विष्णु और सकल उसकी सत्ताएं, स्वयं नारायण जिसमें साक्षात है, जो वहां
और वो सकल उजागर हैं शक्तियां, वो कोई और नहीं, वो राम है। बोलिए श्री राम, श्री राम भगवान। चरित्र देखो उनका, जो क्या करेंगे धरती पर आकर, उनके ध्यान में चले जाइए। नारद के कहने से महर्षि वाल्मीकि ने भोज पत्र पर आंखें बंद करके और राम श्री राम शरणम समस्त जगतां रामम बिना का गति। कितनी अद्भुत बात है, राम त्वमेवाश्रय, हे राम मैं तेरे शरण में। इस प्रकार से राम का ध्यान करते हुए, नारायण का ध्यान करते हुए वाल्मीकि की लेखनी चली। अभी वो पहला आकर लिखना ही चाहते हैं कि भगवान नारायण प्रकट हो गए, और भगवान ने कहा कि तेरी लेखनी में मैं स्वयं रहूंगा। और भगवान ने ही ऐसा कहा, और ब्रह्मा ने भी ये बात आदेशित होकर जब वो लिखने लगे वाल्मीकि रामायण, तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, नारायण प्रकट हो गए। नारायण आशीष देकर चले गए, मैं तेरे प्रत्येक शब्द में रहूंगा, एक एक अक्षर में मैं रहूंगा, एक एक अक्षर में। और वो करोड़ों पाप नाश करने की सामर्थ्य रखेंगे। इतने में ब्रह्मा आए, और ब्रह्मा ने कहा मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, मैंने सौगंध कभी नहीं खाई। कभी कुछ काम ऐसे भी कर लेने चाहिए जो कभी नहीं किए हो। ब्रह्मा ने कहा मैंने कभी नहीं किया है, चल आज कर लेता हूं। क्या? बोले मैं भी सौगंध खाता हूं आज इस बात की कि तेरी रामायण में एक भी अक्षर मिथ्या नहीं होगा, तू जो लिखेगा वो सच ही होगा। ये मैं सौगंध खाकर कहता हूं, क्योंकि तेरे द्वारा लिखा जरूर जा रहा है, पर ये सब मैं हूं। ब्रह्मा ने कहा ये मैं ही करूंगा, उनके आदेश से। लेखनी तेरी है, बस केवल कागज और कलम तेरे हैं। बस ये जो कुछ भोज पत्र है और ये जो लिखा जाएगा, जो कुछ लिखोगे वो वहां से प्रेरणा आएगी। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि ने ये 24,000 श्लोक रचे। वाल्मीकि के उन अक्षरों में हर पल ब्रह्मा आदेशित करते हुए उन्हें दिखाई देते थे। उन्हें लगता था कि ऐसा ही ब्रह्मा का निर्देश है, तो ब्रह्मा के द्वारा निर्देशित यह अद्भुत वाल्मीकि रामायण, ये गायत्री है, ये ब्रह्म गायत्री है और कुछ नहीं है। इसका आरंभ में ही फल बताया है। वाल्मीकि रामायण के श्रवण का फल भगवान है, वाल्मीकि रामायण के श्रवण का फल स्वयं परमात्मा ही है। आप इसका श्रवण करेंगे, आप में से कुछ जो भाग्यवान होंगे वो 1 महीना जरूर रहो, जो रह सकते हो 1 मास रहिए यहाँ, सब काम चलते रहेंगे, कारोबार चलता रहेगा, और ये संसार की बहुत सी चीजें ऐसे होती रहेंगी। भगवान न छूट जाए हमसे, हमसे कथा न छूट जाए। एक अधिक मास का व्रत लीजिए इस कथा को श्रवण करने का। इस कथा के श्रवण का फल सब संपूर्ण नदियों के स्नान का फल है, सारे तीर्थों के दर्शन का फल है, और जितने भी बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान हैं, और जितने भी बड़े यज्ञ हैं, वो वाजपेयी हो, अश्वमेध यज्ञ हो, भगवान स्वयं ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि जो इसका श्रवण करते हैं उन्हें संपूर्ण शक्तियां विभूतियां तो प्राप्त होती ही हैं, मुझ जैसी सामर्थ्य उन्हें प्राप्त हो जाती है। मुझ जैसे माने ब्रह्मा जैसी सामर्थ्य कि आप रचना कर सके एक अलग लोक की। तो ये ऐसा एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के आरंभ में ही हमने पहला श्लोक पढ़ा जो बड़ा कल्याणकारी है। भगवान की महिमा, कोदंड पिनाकधारी आप्तकाम पूर्णकाम भगवान प्रभु श्री राम जो स्वयं नारायण हैं, उनकी लीलाओं का 1 मास हम आनंद लेंगे। और महादेव की आज्ञा से भी ये ग्रंथ लिखा गया, महादेव स्वयं प्रकट हुए, तो महादेव ने भी आशीर्वाद दिया
नारायण का मन हुआ कि उनके चरित्र प्रकट हों, नारायण का मन हुआ कि उनके दिव्य चरित्रों का प्रकाशन कोई करे, तो नारायण के कारण ही उनके दिव्य चरित्रों का प्रकाशन ब्रह्मा के आदेश से वाल्मीकि कर रहे हैं। महादेव ने उसे सम्मति दी और महादेव ने कहा ये कुछ और नहीं, मेरा ही स्वरूप होगा, महादेव ही मैं, महादेव का ही रूप माना जाएगा। कलयुग में तो चित्रकूट में लंबे समय तक वास करने वाले और फिर अंत में काशी में रहने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने महादेव के कहने से ही मानस लिखी, रामचरित मानस। तो रामचरित्र मानस एक अलग ग्रंथ है, रामायण अलग ग्रंथ है। क्योंकि ये रामायण सुलभ नहीं था, ये रामायण ग्रंथ कुछ दुर्लभ है, कठिन है। इस कारण गोस्वामी तुलसीदास जी में प्रेरणा आई महादेव की, और महादेव ने ग्रंथ लिखकर पहले रख दिया और वह तुलसीदास जी के माध्यम से प्रकट हुआ है। यद्यपि महेश ने स्वयं कल्पना करके ग्रंथ की रचना कर दी। गुरु जी का ध्यान करते हैं, गुरुदेव का। सारे मंत्र, औषधियां, व्रत, उपवास, तीर्थ सब निष्फल हैं अगर गुरु का अनुग्रह प्राप्त न हो, गुरु की कृपा प्राप्त न हो। तो ऐसे गुरु परंपरा का ध्यान करते हुए और गुरुदेव का ध्यान करते हुए हम रामायण में प्रवेश करते हैं। आज कुछ 2-4 श्लोक पहले हमने सुनाए। आओ गुरु परंपरा का ध्यान करें। सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। बीच बीच में मानस का भी आश्रय लेंगे, बीच बीच में रस के लिए, रोचकता के लिए, आनंद के लिए, उत्सवीय सुख के लिए। तो गुरुदेव के लिए लिखी गई चौपाइयां कि उनकी महिमा क्या है उसका गायन करते हैं। बस वही आरंभ की चौपाई ठीक रहेगी, वही कल्याणकारी है। वंदो गुरुपद पदम परागा, वंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा। वंदो गुरुपद पदम परागा, वंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा। वंदो गुरुपद पदम परागा, गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा। वंदो गुरुपद पदम परागा, वंदो गुरुपद पदम परागा। उघरई विमल विलोचन हियके, उभरे विमल विलोचन हियके, उघरई विमल विलोचन हियके, उभरे विमल विलोचन हियके, मिटई दोष दुख भव रजनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, मिटई दोष
दुख भव रजनी के। मिटे दोष दुख भव रजनी के। रही विमल विलोचन ही के। रहे विमल विलोचन ही के। मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। मिटे दोष दुख भव रजनी के। रहे विमल सुरुचि सुबास सरिस सुरुचि सुबास श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आरंभ में ये प्रसंग है कि भगवद आज्ञा से ही, उनकी प्रेरणा से ही नारद जी पहुंचे, वाल्मीकि को प्रेरणा दी। वाल्मीकि ने यह कथा लिखना आरंभ किया, महादेव के आशीष उन्हें मिले। नारायण ने कहा एक एक अक्षर में मैं स्वयं प्रकट रहूंगा, और ब्रह्मा ने शपथ ली इस बात की कि एक भी अक्षर इसका मिथ्या नहीं होगा। वो यहां तक भी कहते हैं, एक श्लोक आएगा हम सुनाएंगे, कि सूर्य चंद्र की बातें मिथ्या हो सकती हैं, उनका अस्तित्व कदाचित बदल सकता है, पर वाल्मीकि रामायण का एक भी अक्षर मिथ्या नहीं हो सकता। हम बड़े भाग्यशाली हैं। एक मास का, अधिक मास का ये समय, जैसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इसके स्वामी स्वयं भगवान ही हैं, और उन्हें ये कथा सुनाने का हमें अवसर मिलेगा। हमारे आदरणीय गुरु भ्राता प्रिय समीर और उनके अत्यंत आदरणीय पिता श्री आदरणीय बजरंग लाल और पूज्या माता जी, उनका मन हुआ, उन्होंने कहा महाराज हमारा भी मन है कथा सुनने का। पहले तो हमारा विचार 1 महीने का नहीं भी था, हमारे मन में यह था कि प्रतिदिन कुछ ऐसे स्वाध्याय प्रवचन होगा। पूज्या माता जी का आगमन है ही, आदरणीय शैला माता जी का। माँ शैला जी, शैला माँ हमारा वेदांत, अद्वैत वेदांत और अनेक ग्रंथों की अद्भुत व्याख्याता हैं। वो स्वयं सिद्धा है, ललिता राज राजेश्वरी का अनुग्रह, वो स्वयं पराम्बिका ही है। तो उनका स्वाध्याय होगा। हमने कहा हम भी कोई स्वाध्याय प्रवचन करेंगे, पर जब उनके आगमन पर यह बात बनी तो ये तय हो गया 1 महीने वाल्मीकि रामायण की कथा होगी। अब इसकी प्रेरणा हमको कहां से मिली, ये भी बड़े आनंद की बात है। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पूज्य ब्रह्मलीन अखंडानंद जी महाराज 7 दिन की कथा कभी नहीं करते भागवत की। वो कम से कम 1 महीने की कथा करते, और कम से कम कभी 15 दिन की, इससे कम नहीं की। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने की महाराज की कथा चलती थी। वाल्मीकि रामायण भी ऐसे ही था, उनका महीनों की। भगवत पाद पूज्य हमारे शंकराचार्य भगवान, हमारे पुरी पीठाधीश्वर महाराज, अरे क्या वैदुष्य है महाराज का। हमारे पुरी शंकराचार्य महाराज क्या भगवान जैसे हैं, उनमें उनकी जिह्वा पे सरस्वती का वास है। पुरी शंकराचार्य महाराज भी कोई कथा 7 दिन की नहीं करते, उनकी भी महीने महीने की कथाएं चलती हैं, कई बार 4 महीने की कथा करते हैं महाराज। ऐसे अनेक विद्वान महापुरुष हैं, हमारे अनेक महापुरुषों के ऐसे प्रसंग हैं कि उन्होंने महीनों महीनों की कथाएं की हैं। तो हमें ऐसा लगा कि 1 महीने कथा करने का तो अवसर हमें कभी नहीं मिला। धन्य है भगवान मृत्युंजय महादेव और पुरुषोत्तम मास, और ये लीजिए हमारे लाला सेठ जी, बजरंग लाल जी, इनकी प्रेरणा हो गई, कथा हो रही है। मैं संपूर्ण कथा का श्रेय और इसकी प्रेरणा अपने गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करता हूं पहले से ही।
उनकी जैसे मानो आज्ञा हुई, उन्होंने ही जैसे मानो प्रेरणा दी हो गुरुदेव ने कि एक मास ये सब होना चाहिए। एक कोई हमसे पूछ रहे थे कि कभी कोई शास्त्र की प्यास अनुभव हुई आपको? हमने कहा वो तो हर दिन रही है, हर पल रही है। मैं प्यासा सा रहा हूं कि और जानना है, और समझना है, और पढ़ना है, साधन और करना है। साधन में तो कभी संतुष्ट हुए ही नहीं, एक प्यास सी सदा रही है। पिछले दिनों भी ऐसा ही हुआ, जब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की हम कथा कर रहे थे, वो दंदरुआ सरकार में अथवा तो दक्षिण भारत में, तब एक प्यास जैसी रह गई थी, कुछ अधूरा सा रह गया था। हमें लगा कि पूरे प्रसंग तो प्रकट हो ही नहीं है और कर ही नहीं सके। धन्य है गुरुदेव की प्रेरणा से ये पुरुषोत्तम मास आया, तो अब प्रयास करेंगे। यद्यपि प्यास तो कैसे मिटे राम जाने, पर हाँ प्रयास करेंगे कि इसके प्रसंग करें। धीरे 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 खोलेंगे, हर दिन 2-3 श्लोक और ऐसा उनमें प्रवेश करेंगे। अभी तो आज पहला ही दिन था, तो मुझे लगा कि कुछ श्लोक और आरंभिक लीलाएं, भगवान की कुछ चर्चाएं वो होना आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कथा प्रसंग को यहाँ विराम देते हैं।